आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। सिंगारेनी को खानगियाने के खिलाफ 8 अप्रैल को बीआरएस का एहतजाज। सिंगारेनी के तमाम इलाकों में धरना मुनज़्ज़म करने बीआरएस कैडर से केटीआर की अपील। हर गरीब और मुस्तहिक खानदान को डबल बेडरूम मकान की फराहमी हुकूमत का अव्वलीन मकसद। सिकंदराबाद में डबल बेडरूम मकानात की इफ्तिताही तकरीब से वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। आंखों की रोशनी प्रोग्राम कामयाब, तिब के मैदान में तेलंगाना की शानदार तरक्की। सदाशिवपेट में कंटी वेलुगु प्रोग्राम के मुआयने के बाद रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। कमिश्नर पुलिस रचाकोंडा ने 10वीं जमात के इम्तिहानी मरकज का किया मुआयना। सेलफोन के साथ इम्तिहानी मरकज में जाने से कमिश्नर पुलिस को खातून कांस्टेबल ने रोक दिया। कौमी राजधानी खिते में मजहबी इज्तिमात में दी गई मुबैना नफरत अंगेज तकारीर का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के खिलाफ दायर तौहीन अदालत की दरखास्त को किया बंद। लोकसभा और राज्यसभा में हुक्मरान और अपोजिशन अरकान की हंगामाराई। हंगामे के बाद दोनों ऐवानों की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। और रूस और अमेरिका के ताल्लुकात में शदीद बहरान, सदर रूस व्लादिमीर पुतिन का बयान। और अब खबरें तफसील से। बीआरएस कारगुजार सदर और रियासती वजीर के तारक रबाराव ने कहा कि सिंगारेनी को खानगियाने के खिलाफ इस माह की 8 तारीख को बीआरएस के ज़ेर-ए-तमाम सिंगारेनी इलाकों में बड़े पैमाने पर धरने मुनज़्ज़म किए जाएंगे। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने पार्टी कैडर से अपील की कि वो मंचिरियाल, भूपालपल्ली, कोत्तागुड़म और रामागुंडम इलाकों में बड़े पैमाने पर धरने मुनज़्ज़म करें। केटीआर ने याद दिलाया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का रामागुंडम में वादा किया था कि सिंगारेनी की निजीकारी नहीं की जाएगी, लेकिन वज़ीर आज़म ने अपने वादे से इन्हिराफ कर लिया। उन्होंने सवाल किया कि मुनाफा बख्श सिंगारेनी की निजीकारी की क्या जरूरत है। केटीआर ने मरकज से मुतालबा किया कि कोयले की कानों को बगैर नीलामी के सिंगारेनी को अलाट किया जाए। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मरकज किसानों को मुफ्त बरखी देने के वज़ीर आला केसीआर के इरादे को कमजोर करने की साजिश कर रहा है। केटीआर ने कहा कि सिंगारेनी तेलंगाना की मुआशी और समाजी जिंदगी के मुमासिल है। केटीआर ने वाज़ेह किया कि अगर मरकज सिंगारेनी की निजीकारी से पीछे नहीं हटता है तो हम बड़े पैमाने पर अवामी तहरीक चलाने पर मजबूर हो जाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना रियासत के हर गरीब और मुस्तहिक खानदान को डबल बेडरूम मकान फराहम करने के अहद की पाबंद है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने डिप्टी स्पीकर तेलंगाना कानून साज असेंबली पद्माराव गौड़ के हमरा सिकंदराबाद हल्के के अड्डा गोटा डिवीजन के आजाद चंद्रशेखर नगर में हुकूमत तेलंगाना की जानिब से तामीर करदा डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस दौरान उन्होंने डबल बेडरूम स्कीम के तहत मंजूर शुदा 48 इस्तेफादा कुनिंदगान के हवाले किए। तकरीब में डिप्टी मेयर मोते श्रीलता, कॉर्पोरेटर पर्सना लक्ष्मी के अलावा दीगर मुकामी बीआरएस कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। ఈ టైప్ లో డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇండియాలో ఎవరికైనా అలాట్ చేయాలి. మా అలాట్ చేసిన లీడర్ అంటే కేసీఆర్ గారు ఉన్నారు. ఇండియాలో నంబర్ 1 లీడర్, నంబర్ 1 చీఫ్ మినిస్టర్ తెలంగాణ చీఫ్ మినిస్టర్ కేసీఆర్ గారు ఉన్నారు. ఆల్ లీడర్ పార్టీ ఫామ్ చేశారు. ఎన్టీ రామారావు తెలుగుదేశం ఫామ్ చేసిన 9 నెలలు పవర్లో వచ్చారు. మా సీఎం గారు ఒకటి ఎజెండా ఉంది, ఏముంది, మన తెలంగాణ మనకు కావాలి. ఎన్నిసార్లు కష్టపడి పోరాటం చేశారు. 14 ఇయర్స్ పోరాటం చేశారు. 1 ఇయర్ 2 ఇయర్ లేదు. ఎవ్రీ టైం అంటే మా పద్మన్న సార్ ఎంబడి ఉన్నారు, చాలా సపోర్ట్ చేశారు. అందరికి ఒకటి మాట చెప్తున్నారు, మా పార్టీ అంటే ఒకటి పార్టీ తెలుగు టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఉంది. ఇంతకుముందు ఏ పార్టీ ఆఫ్టర్ ఇండిపెండెన్స్ తర్వాత ఫామ్ చేసినా పవర్ కోసం ఫామ్ చేసిన
पांचे आपको सब फॉर्म जैसा पार्टी बेडरूम बन रहे हैं, हम जाने के बाद देखते हैं। इससे पहले नरसिम्हन साहब हमारे गवर्नर साहब एक बात बताए थे, जब सिकंदराबाद आके डबल बेडरूम देखे थे तो बोले थे दिल्ली में हाईएस्ट क्वार्टर सीधा है, उससे अच्छे डबल बेडरूम है। तो मैं तमाम लोगों जो बेनिफिशियरीज है उनको मुबारकबाद देता हूँ, और यकीनन और भी जो लोगों के लिए हमारे पद्मनाथ डिटेल में बताएंगे, उन लोगों के लिए भी पद्मनाथ रात दिन जिक्र करते हैं कि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को अच्छी रात के डबल बेडरूम मिले, और वो हमेशा सुबह से शाम तक रात के 12 बजे 2 बजे भी जाके गटका मारे तो पद्मनाथ बाहर निकल के क्या काम में पूछने वाले, क्योंकि हैदराबाद का ऐसा निकलते हो आपको बोला एक बात जो है, जाओ भाई एमएलए साहब है, रात में जाओ मिल जाते, क्योंकि पुराने शहर के लोग रात भर जगते रहते। तो मैं बोला जाओ भाई आप पद्मनाथ घर को जाओ, वहाँ के घर के पास आके फोन कर रहे, अरे एमएलए साहब तो समझ नहीं आ रहे, साहब चट्टी में है बोल के। तो मैं बोला ये एमएलए ऐसा एमएलए है, पब्लिक के बीच में रहने वाला है, सबका साथ देने वाला है, इसलिए मैं हाथ जोड़ के उनको दिल से नमस्ते करता हूँ। बहुत अच्छे ऐसा काम करने वाले कोई नहीं रहते साहब, मैं देख रहा हूँ ना सुबह से साथ हूँ, कैसा हूँ, सब इनके बहना है, पूछो मेरे कारपोरेटर से, सब इनके भाई है, सब इनके बच्चे, ऐसे लीडर कम पैदा होते हैं। सही कह रहा हूँ मैं, लीडर बहुत होते हैं, पावर में आने के बाद क्या ऐसे तुम्हारा काम पूछते, इन्हों हाथ पकड़ के आगे हेमंत बन प्यार से मोहब्बत से बात करने वाला लीडर है तो तुम्हारे पद्मनाथ। तो मैं तमाम लोगों के आगे दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। वो लोग किस्मत वाले थे जिसको भगवान अच्छे लीडर देता है, लीडर भी अच्छे मिलना किस्मत की बात है। लीडर बलबोत बन जाते, बने बात भूल जाते, पर प्यार से काम करना, प्यार से आपके साथ रहना, आपके घरों पे रहना, ऐसे लीडर बहुत कम होते हैं। मैं दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ और बेनिफिशियरीज को भी मुबारकबाद देता हूँ, और हमारे ऑनरेबल सीएम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। भगवान से दुआ करता हूँ कि आज सीएम साहब जो टीआरएस से बीआरएस वाली बनाए, सारे हिंदुस्तान के लोग तेलंगाना देखकर दंग हो रहे हैं। 8 साल में तेलंगाना कैसा होगा, हाईटेक तेलंगाना है तो हमारा तेलंगाना है। गुजरात मॉडल बेकार मॉडल है, हमारा मॉडल तेलंगाना मॉडल सही मॉडल, डेवलपमेंट मॉडल है। हर चीज से लोगों को, हमारे पास पहले पावर नहीं था, हमारे पास पानी नहीं था, हमारे फार्मर सुसाइड करते थे के अंदर, तो हमारे महान और महात्मा लीडर केसीआर साहब है। उसी तरह सिकंदराबाद के लोगों के लिए केटीआर साहब भी है, पद्मनाथ भी है, सब मिलकर काम करते हुए आपके मसला लगे मुझे जो वक्त दिया गया, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर एक बार पद्मनाथ के कॉन्फ्रेंस के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। बहुत महत्व तेलंगाना मूवमेंट में जब 100 कारपोरेटर ठहरे थे, कौन जीते? एक ही पद्मनाथ जीते। कैसा जीते? प्यार से जीते थे तेलंगाना मूवमेंट के अंदर, क्योंकि आवाम भी वैसी चाहती है, इन्हों भी आवाम को उसी तरह चाहते हैं। तो सबको दिल के गहराई से डबल बेडरूम की मुबारकबाद देता हूँ, और पद्मनाथ का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अन्ना जो प्यार से मोहब्बत से काम करते हैं, और 5 के 5 कारपोरेटर जीतने वाले भी हमारे पद्मनाथ है, पूरे मुबारकबाद देता हूँ। इसीलिए बोल रहा हूँ, हकीकत में हम बहुत जगह जाते हैं, सारे कॉन्स्टिट्यूंसी में जाता हूँ मैं, तो जब भी जाता हूँ तो हर कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों से, एमएलए से, पब्लिक से मिलता हूँ। पुलिस डिपार्टमेंट पास इंटेलिजेंस भी रहता, मालूम होते रहता कौन से मेरे को कौन सा है। तो सब में ज्यादा चाहने वाले सिकंदराबाद के लोग पद्मनाथ को, और पद्मनाथ ये टाइम तेलंगाना हुकूमत के बावकार आंखों की रोशनी प्रोग्राम ने 1 करोड़ मुआयने मुकम्मल किए। इस साल 18 जनवरी को शुरू इस प्रोग्राम के दूसरे मरहले में सिर्फ 50 दिनों में 1 करोड़ मुआयने मुकम्मल कर लिए गए हैं। इस मौके पर वजीर हरीश राव, जिन्होंने सदाशिवपेट में मुनक्किदा कंटी वेलुगु प्रोग्राम का मुआयना किया, गुब्बारे हवा में छोड़े, उन्होंने केक काटा और वहां मौजूद अमले को मुबारकबाद दी। बादशाह वजीर मौसूफ ने 1 करोड़ मुआयनों पर मसरत का इजहार किया और कहा कि इस प्रोग्राम के जरिए 29 लाख अफराद को मुफ्त ऐनकें दी गई। उन्होंने कहा कि वजीर आला ने अवाम की आंखों के मसाइल को दूर करने के लिए इस प्रोग्राम को मुतारिफ करवाया है। हरीश राव ने वाज़ेह किया कि दुनिया में कहीं भी ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है। उन्होंने कहा कि गांव-गांव डॉक्टर्स और आलात भेजे गए, जिनके जरिए गरीबों की आंखों के मुआयने किए गए। उन्होंने कहा कि अपोजिशन ने भी इस स्कीम की सताइश की है। हरीश राव ने याद दिलाया कि दीगर रियासतों के वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने भी इस प्रोग्राम की सताइश की। उन्होंने कहा कि 50 दिन में 1 करोड़ आंखों के मुआयने मुकम्मल करना एक कारनामा है। उन्होंने कहा कि 1500 टीमों ने इस निशाने की तकमील में काफी बेहतर काम किया है।
हरीश राव ने कहा कि 53 लाख खवातीन और 47 लाख मर्दों के मुआयने करवाए गए हैं। 7,000 पंचायतों में आंखों के मुआयने करवाए गए। गरीब की बसारत के मसाइल से 2-4 16.5 लाख और दूर की बीनाई के मसाइल से 2-4 12.5 लाख अफराद को ऐनकें दी गई। उन्होंने वाज़ेह किया कि संगारेड्डी जिले में 84% डिलीवरी सरकारी अस्पतालों में हो रही है। तेलंगाना ने तिब के मैदान में शानदार तरक्की की है। नीति आयोग ने तेलंगाना में तिब्बी शोबे की बेहतर कारकर्दगी की सताइश की। उन्होंने कहा कि रियासत भर के बल्दियात में देही क्लिनिक और बस्ती दवाखाने कायम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही हामिल खवातीन को न्यूट्रिशन किट्स फराहम कर दी जाएंगी। हरीश राव ने कहा कि टी डायग्नोस्टिक सेंटर्स के जरिए 57 किस्म के मुआयने मुफ्त फराहम किए जा रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि मरकजी हुकूमत रियासत को एक एम्स मख्तस करके उसकी तशहीर कर रही है, जबकि तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में 9 नए मेडिकल कॉलेजेस कायम किए हैं। రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా ఈ కంటి వెలుగు కార్యక్రమం ఒక పండగలాగా జరుగుతూ ఉంది. మనందరికీ ఏం తెలుసు, ఎవరికైనా రోగం వస్తే, నొప్పి వస్తే, కళ్ళు కనబడకపోతే మనము దవాఖానకు పోవుడు మనకు తెలుసు. కానీ మన కేసీఆర్ దవాఖాననే మన దగ్గరికి పంపించిండు, డాక్టర్నే మన దగ్గరికి పంపించిండు, పరీక్ష చేసే యంత్రాలనే మన దగ్గరికి పంపించిండు. ఇలా ఊరూరికి వాడవాడకు ప్రతి మున్సిపల్ వార్డులో కూడా మా డాక్టర్లు, వైద్య ఆరోగ్య శాఖ సిబ్బంది అన్ని యంత్రాలు తీసుకొని వచ్చి ఆ గల్లీలో, ఆ గ్రామంలో ప్రతి మనిషికి పరీక్ష చేస్తా ఉన్నారు. ఉచితంగా కళ్ళజోళ్ళు ఇచ్చే కార్యక్రమం చేస్తా ఉన్నారు. ఇలాంటి కార్యక్రమం ఎక్కడ కూడా గతంలో జరిగినటువంటి పరిస్థితి లేదు. కానీ ఇలా దేశంలో మొదటిసారిగా ప్రజల దగ్గరికే ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిని పంపించి కంటి వెలుగులు ప్రసాదించిండ్రు మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు. ఈ పథకం ప్రతిపక్షాలు సైతం మెచ్చిన పథకం. వెతికిన ఇళ్ళ కూడా ఏమైనా విమర్శలు చేద్దామని ఏం దొరకలే. జనమంతా మెచ్చుకుంటున్నారు, ప్రజలంతా దీవెనలు ఇస్తున్నారని చెప్పి ఏమైనా మాట్లాడితే ఉల్టా అవుతుందేమో అని ప్రతిపక్షాలు సైతం మెచ్చుకున్న పథకం ఈ కంటి వెలుగు పథకం. పక్క రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు కూడా ఇక్కడికి వచ్చి ఈ పథకాన్ని మెచ్చుకున్నారు. ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి కేజ్రీవాల్ గారు, పంజాబ్ ముఖ్యమంత్రి మాన్ సింగ్ గారు కూడా వచ్చి ఈ కంటి వెలుగు అద్భుతంగా ఉంది, మేము మీ దగ్గర నేర్చుకున్నాం, తెలంగాణకు వచ్చి ఇది మా ఢిల్లీలో కూడా ఇట్లనే మేము చేసుకుంటాం, మా పంజాబ్లో కూడా ఇట్లనే కంటి వెలుగు జనాలకు అందరికి ఇచ్చుకుంటామని చెప్పి ముఖ్యమంత్రులు సైతం మెచ్చుకున్న పథకం ఈ కంటి వెలుగు పథకం. దేశం మెచ్చిన పథకం మన కంటి వెలుగు పథకం. ఇలాంటి గొప్ప కార్యక్రమం మన రాష్ట్రంలో జరగడం మనందరికీ కూడా ఎంతో గర్వకారణం. కరెక్ట్గా కంటి వెలుగు ప్రారంభించి ఇవాళ 50వ పని దినం. సెలవులు వచ్చినాడు బంద్ పెట్టినాం. పండుగ శ్రీరామనవమి పండుగ అంటే ఉగాది. तेलंगाना हाईकोर्ट ने 10वीं जमात के पर्चे लीक मामले में गिरफ्तार तेलंगाना बीजेपी के सदर और रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय के रिमांड को मनसूख करने के लिए दायर लंच मोशन पिटीशन की समाअत की। हाईकोर्ट ने पुलिस को जवाबी हलफनामा दाखिल करने की हिदायत दी। अदालत ने संजय के वकील को मशवरा दिया कि वो जमानत की दरखास्त दायर कर सकते हैं। बाद अज़ां इस मामले की आइंदा समाअत 10 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। संजय के वकील ने दावा किया कि संजय को बगैर कोई नोटिस दिए गिरफ्तार किया गया। उन्होंने साथ ही हनमकुंडा की अदालत की तरफ से किए गए रिमांड को मनसूख करने की भी ख्वाहिश की। उन्होंने अदालत से दरखास्त की कि इस मामले की फौरी समाअत की जाए। वकील की दरखास्त पर गौर करते हुए चीफ जस्टिस उज्जवल भुयान ने दोपहर 1 बजे के बाद इस मामले की समाअत की। वरंगल के कमलापुर में हिंदी के पर्चे सवालात के लीक होने के मामले में पुलिस ने संजय को मुलजिम नंबर 1 बनाया है। इन पर खुफिया तौर पर 10वीं जमात का पर्चे सवालात हासिल करते हुए व्हाट्सएप के जरिए उसको सोशल मीडिया पर वायरल करने का इल्जाम है। इन पर ताज़ीरात हिंद की मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मंगल की शब को करीमनगर में संजय बंडी को गिरफ्तार किया गया था। गुज़िश्ता रोज अदालत को छुट्टी होने के सबब पुलिस ने बंडी संजय को शाम तकरीबन 6:50 पर जिले हनमकुंडा के चीफ मजिस्ट्रेट के घर ले गए। मजिस्ट्रेट ने उनको 14 दिन के लिए रिमांड पर भेज दिया था। जुबली हिल्स के बीआरएस रुकन असेंबली एम गोपीनाथ ने आज रमजान त्यौहार के पेश नजर बोरा बंडा डिवीजन में वाक़ फंक्शन हॉल में मुस्लिम भाइयों और बहनों को रमजान गिफ्ट तकसीम किए। इस मौके पर रुकन असेंबली एम गोपीनाथ ने कहा कि जुबली हिल्स हल्के में जात पात और मजहब से बालतर होकर कोई भी त्यौहार मनाया जाता है। यहाँ चंद सियासी पार्टियां पुरअमन माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करें, लेकिन वजीर आला केसीआर के दौरे हुकूमत में लॉ एंड ऑर्डर पर सख्ती के साथ अमल किया जा रहा है, जिसके नतीजे में रियासत में पूरी तरह अमन बरकरार है। इस मौके पर रुकन असेंबली गोपीनाथ ने मुस्लिम भाइयों और बहनों को ईद की मुबारकबाद दी। प्रोग्राम में मुकामी डिवीजन सुदूर कृष्णा मोहन, विजय कुमार, डिवीजन कोऑर्डिनेटर विजय सिमार, डिवीजन इंचार्ज सिराज के अलावा शरीफ सरदार, फैयाज खान, इरफान अहमद और दीगर ने शिरकत की।
आज जुबली हिल्स असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में बोरबंडा डिवीज़न में ये गिफ्टों के रमज़ान का गिफ्ट्स के लिए बारे में इधर अरेंजमेंट्स करे, बहुत अच्छा अरेंज करे इधर ये डिवीज़न लीडर हैं पूरे। पहले टाइम इतने लोग आए गिफ्टों के लिए। हमेशा क्रिसमस रहने दो और बदकमा रहने दो, पूरे मिलजुल के कर ले रहे, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन बोल के नहीं, पूरे मिल के कर रहे। ये भी पूरे मिल के ये अरेंजमेंट्स अच्छा करे और ये अच्छा रिस्पांस आया। पब्लिक बहुत खुशी से गए, अच्छा दुआ दे के गए हमारे को। स्टेट पूरा तेलंगाना ऐसे रहना, मिलजुल के रहना बोल के हमारा ओपिनियन है। तो आज जुबली हिल्स असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में बोरबंडा डिवीज़न में ये गिफ्टों के रमज़ान का गिफ्ट्स के लिए बारे में इधर अरेंजमेंट्स करे, बहुत अच्छा। रुकन असेंबली हुस्नाबाद वी सतीश कुमार ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव मुस्तकबिल करीब में पी नरसिम्हा राव के बाद रियासत तेलंगाना से वाबस्ता दूसरे वज़ीर आज़म होंगे। मुल्क के अवाम KCR की क़ियादत को चाहते हैं। रुकन असेंबली सतीश कुमार आज TTV से बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि BRS पार्टी क़ियादत ने पार्टी को निचली सतह से तमाम मवाज़ियात में मुस्तहकम और आने वाले असेंबली और लोकसभा इंतख़ाबात के लिए चौकसी और तैयारी के लिए पार्टी के इज्तिमात मुनक़िद करने का फैसला किया है। इस ज़िमन में आज सिद्दीपेट जिले के हुस्नाबाद हल्के में शामिल कोहडा मंडल मुस्तक़िल पर पार्टी का एक तंजीमी इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें तमाम मवाज़ियात के पार्टी मौक़िफ़ का जायजा लिया गया। वी सतीश कुमार ने इस बात की पेशकयासी की कि असेंबली इंतख़ाबात के दौरान भारत राष्ट्र समिति भारी अक्सरियत से कामयाब होकर तीसरी मरतबा बरसर इख्तिदार आएगी और रियासती अवाम का अटूट एतमाद KCR हुकूमत को हासिल है। को जो KCR साहब और हमारा मंत्री हरीश राव साहब सपोर्ट कर रहे हैं और वो सपोर्ट से हमको जो भी यहाँ डेवलपमेंट हो रहा है उसके बारे में हम पूरा बातचीत किए। और अगले इलेक्शन में जो आने का है उस इलेक्शन में भारत राष्ट्र समिति बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आना, सब लोग काम करना और अपना पार्टी को जो है ज़बरदस्त बना के यहाँ पे जीतना बोल के हम बात किए। उसके बारे में सब लोग बहुत खुश हो गए कि हम सब लोग करेंगे बोल के भी ये सोचना किए। हमको थोड़ा बहुत सोचना भी मुझे किए थे कि कुछ ऐसा गए तो अच्छा रहता साहब, पार्टी बहुत बढ़ जाता बोल के भी बते थे। तो उसके सिलसिला से जो हमारे कार्यकर्ता ने हमारे को समझाया बताया, उसके हिसाब से हम चलेंगे और पूरा हुस्नाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने भी नियोजक वर्ग में जितने भी लोग हैं उनसे बात करके भारत राष्ट्र समिति को बढ़ा के ज़रूर जीतने का उम्मीद है। जीतेंगे बोल के भी हम समझ रहे। लोग जो उम्मीद हमको दिए हैं उस उम्मीद से हम आगे जाएंगे और ज़रूर अगले होने वाले इलेक्शन में इंशाअल्लाह भारत राष्ट्र समिति ज़रूर फिर गवर्नमेंट बन जाएगा और हमारा मुख्यमंत्री KCR साहब फिर से बनेंगे। इसके बाद में जो भी MP इलेक्शंस होगा उसमें भी भारत राष्ट्र समिति अच्छी कसम से MPs भी पाके हमारा मुख्यमंत्री साहब को ज़बरदस्त भारत देश का वजीर क्या बोलते हैं वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं हम। और इसके सिलसिले में पूरा जितने भी तेलंगाना के पब्लिक है, जितने भी लोग हैं इकट्ठा होके हमारे प्रधानमंत्री पहले PV नरसिम्हा राव साहब था, अब हमारा वजीर जो है KCR साहब होना बोल के सामने आना बोल के सब लोगों के मैं इत्तला कर रहा हूँ। सब भैंसा मंडल के मौजे वानिलपाड़ ग्राम पंचायत में मुकामी सरपंच पीरा जन्ना और मंडल परिषद सदर कल्पना गणेश पटेल के हाथों कंटी वेलगू प्रोग्राम का इफ्तिताह अंजाम दिया गया। इस मौके पर BRS सीनियर कायद राम कुमार ने बताया कि रियासती हुकूमत अवाम की आंखों की बसारत को लेकर फिक्रमंद है और इसी मकसद से वज़ीर आला KCR ने दूसरे मरहले कंटी वेलगू प्रोग्राम का आगाज किया। तमाम ग्राम पंचायतों में कैंप्स के जरिए मुकामी अवाम की आंखों की बीनाई की जाँच करते हुए मुफ्त आंखों के चश्मों की तकसीम की जा रही है ताकि आने वाले दौर में रियासत तेलंगाना को नाबीनाई से पाक रियासत का मुकाम हासिल हो। इस प्रोग्राम में MPDO गोपाल कृष्णा, MPO मौज़ेम अली, डॉक्टर श्रीकांत, HEO अब्दुल सलीम, आशा वर्कर्स और मुकामी अफराद की कसीर तादाद मौजूद थी।
शेरलिंगमपल्ली हल्के में हनुमान शोभा यात्रा का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर नौजवान लीडरों ने हाथों में जाफरानी झंडे थामे हुए थे। इस दौरान इस इलाके की सड़कें खचाखच भरी हुई थी। हनुमान शोभा यात्रा के मौके पर कौमी शाहरा पर वाक़ चंदानगर डिवीजन में गंगा जमनी तहजीब के मुनाजिर देखने में आए। इस मौके पर चंदानगर के मुस्लिम भाइयों ने कौमी एकजहती का मुजाहरा करते हुए हनुमान शोभा यात्रा में हिस्सा लेने वाले नौजवानों को मशरूबात पेश किए। जिला सिद्दीपेट के हल्का असम्बली गजवेल के मुख्तलिफ मंडल्स और मुआवजात में हनुमान जयंती तकरीब हिंदू भाइयों की जानिब से रिवायती जोश खरोश के साथ बनाई गई, जिसमें उन्होंने बेशतर मकामात पर रैली निकाली। मरकजी रैली तकरीब कुछ कचवेल टाउन में हुई, जिसमें सरनशीन रियासती जंगलात और माहौलियाती कॉरपोरेशन वी प्रताप रेड्डी ने शिरकत करते हुए हल्के के अवाम को मुबारकबाद दी और अपने खिताब में कहा कि रियासत तेलंगाना में हिंदू मुस्लिम दोस्ताना माहौल, खुशगवार ताल्लुकात के दरमियान तमाम तबकात के मजहबी त्यौहार और ईद मनाए जाते हैं। इस मौके पर तंजीमुल मसाजिद कमेटी गजवेल शरीफ की जानिब से सैयद यूसुफुद्दीन सदर कमेटी की क़यादत में मुकामी मुसलमानों ने तकरीब और रैली में शरीक हिंदू भाइयों को ठंडे पानी, छाछ, लस्सी और दूसरे ठंडे मशरूबात से तबाजुक करते हुए हिंदू मुस्लिम दोस्ती गंगा जमनी तहजीब के खुशगवार मिसाल पेश की। सदर बल्दिया राजमौली, नायब सदर मोहम्मद ज़कीउद्दीन, रुकन रियासती हज कमेटी मोहम्मद जाफर खान, अमीर मुकामी जमात इस्लामी हिंद मोहम्मद कासिम, जर्नलिस्ट मोहम्मद अब्दुल रहीम, काउंसलर सदर टाउन कमेटी मोहम्मद नवाज, मीरा भास्कर, श्रीनिवास और दूसरे कायदीन भी इस मौके पर मौजूद थे। तमाम मकामात पर हनुमान जयंती रैलियां पुरअमन तौर पर इख्तिताम पजीर हुई। किसी भी मौजू से किसी भी नाखुशगवार वाक़े की कोई इत्तला ताहाल मौसूल नहीं हुई। इस मौके पर पुलिस की जानिब से वसी तर बंदोबस्त किया गया था। देवरकद्रा रुकन असेंबली ए वेंकटेश्वर रेड्डी और जेडपी चेयरमैन स्वर्ण सुधाकर रेड्डी ने महबूबनगर जिले के देवरकद्रा हल्के के चिन्ना चिंताकुंटा मंडल के ओंदयाला देहात में जम्मी कुंटा, एराकुंटा, नल्ला कुंटा तीनों तालाबों में पानी भरने के लिए नहरों को जोड़ने 5.17 लाख रुपए की लागत से तामीर की जाने वाले नहरों के तामीरी कामों के लिए संग के बुनियाद रखा। भद्रावती कोत्तागुड़म जिले के अश्वरावपेट मंडल के तिरुमला कुंटक गांव में सरोजा सम्मक्का सारलम्मा जात्रा का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इस मौके पर अश्वरावपेट के आसपास के देहातों से बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत करते हुए खुसूसी पूजा में हिस्सा लिया। मंदिर कमेटी ने बताया कि तकरीब 3 दिन तक जारी रहेगी। हनुमान जयंती जुलूस से पहले हैदराबाद में मंगलहाट पुलिस ने बीजेपी के मुअत्तल रुकन असेंबली राजा सिंह को गिरफ्तार कर लिया। तेलंगाना असेंबली में हल्के गोशा महल की नुमाइंदगी करने वाले राजा सिंह को उनके मकान से गिरफ्तार कर लिया गया, जो इस जुलूस में जाने की तैयारी कर रहे थे। पुलिस का कहना है कि राजा सिंह को गिरफ्तार किया गया क्योंकि कबल राजा सिंह ने जुलूस में मुतनाज़ा तकरीर की थी। राजा सिंह के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई थी। राजा सिंह ने हालिया श्री रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान भी नफरत अंगेज तकरीर की थी। तेलंगाना में 10वीं जमात के पर्चे सवालात के अफशा के मामला जिसने सनसनी फैला दी थी के सिलसिले में वरंगल जिले की कमलापुर पुलिस ने साबिक रियासती वजीर और बीजेपी के लीडर ए राजेंद्र के साथ साथ उनके 2 पर्सनल असिस्टेंट्स को भी नोटिस जारी की है। ये नोटिस उनके बयानात रिकॉर्ड करने के लिए जारी की गई है। पुलिस ने इस मामले के सिलसिले में पहले ही बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय के साथ साथ दीगर 4 को गिरफ्तार किया और राजेंद्र का नाम भी रिमांड रिपोर्ट में सामने आया। वरंगल के कमिश्नर पुलिस ए रंगनाथ ने कहा कि इस मामले की जांच के हिस्से के तौर पर बयानात रिकॉर्ड करने के लिए ए राजेंद्र और उनके 2 PAs को नोटिसें जारी की गई हैं। 10वीं जमात के इम्तिहानी मरकज के मुआयने के मौके पर सेलफोन के साथ इम्तिहानी मरकज में दाखिल होने से खातून कांस्टेबल ने कमिश्नर पुलिस राचाकुंडा को गेट पर रोक दिया। इस कांस्टेबल की शनाख्त कल्पना के तौर पर की गई है, जो राचाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट के सरूनगर के 10वीं जमात के इम्तिहानी मरकज जिला परिषद हाई स्कूल बहादुरगुड़ा पर खिदमत अंजाम दे रही थी। इस वक्त कमिश्नर पुलिस राचाकुंडा BS चौहान इम्तिहानी मरकज का मुआयना करने पहुंचे, ताहम गेट पर खातून कांस्टेबल ने उनको सेलफोन के साथ अंदर जाने से रोक दिया, जिसके बाद चौहान जो इस वाक़े पर कुछ देर के लिए हैरतज़दा हो गए ने अपना सेलफोन खातून कांस्टेबल के हवाले किया और अंदर गए। वापसी पर कमिश्नर पुलिस ने अपना सेलफोन खातून कांस्टेबल के पास से ले लिया। उन्होंने खातून कांस्टेबल को इनाम भी दिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर पुलिस ने कहा कि 10वीं जमात का इम्तिहान काफी अहम होता है। इन इम्तिहानात को बगैर किसी मसाइल, मुश्किलात और नागाहनी वाक़यात के मुनक़्क़िद करने पुलिस खुसूसी इक़दामात कर रही है। इम्तिहानी मरकज में किसी को
भी सेलफोन ले जाने की इजाजत नहीं है। जनगांव जिले में सब इंस्पेक्टर और उसकी बीवी ने खुदकुशी कर ली। खानदानी झगड़ों पर पहले बीवी ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली, जिसके बाद सब इंस्पेक्टर ने खुद को गोली मार दी। 55 साल श्रीपाल गुज़िश्ता 8 सालों से जनगांव टाउन में खिदमत अंजाम दे रहा था। जुमेरात की सुबह उसकी बीवी स्वरूपा बाथरूम गई और खिड़की की मदद से फांसी ले ली। सुबह जब श्रीनिवास बेदार हुआ तो बाथरूम गया और देखा कि उसकी बीवी ने खुदकुशी कर ली, जिस पर उसने अपने सर्विस रिवाल्वर से खुद को गोली मार ली। इत्तला के साथ ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने ज़ब्ते की कार्रवाई करते हुए लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने इस खुसूस में एक मामला दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक मरतबा फिर वंदे भारत ट्रेन पर संगवारी की गई। एक प्रेस रिलीज में यह बात बताई गई। गुज़िश्ता 3 माह के अरसे के दौरान तीसरी मरतबा विशाखापट्टनम सिकंदराबाद वंदे भारत ट्रेन को निशाना बनाने का वाकया पेश आया। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन गुज़िश्ता रोज विशाखापट्टनम से रवाना हुई। उसके औकात को तब्दील करना पड़ा। यह ट्रेन 5:45 पर सुबह रवाना होने वाली थी। ताहम यह ट्रेन 9:45 पर रवाना हुई, क्योंकि ट्रेन के C8 कोच के शीशों को नामालूम अफराद ने निशाना बनाया। वॉल्टे डिवीजन रेलवे ने यह बात बताई। कबल जनवरी में भी मरम्मत के कामों के दौरान विशाखापट्टनम शहर में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को निशाना बनाया गया था, जिसमें विशाखापट्टनम के कंचराय पालम इलाके के करीब इस ट्रेन कोच के शीशे टूट गए थे। डिविजनल रेलवे मैनेजर अनूप कुमार ने बताया कि बाद नामालूम अफराद ने वंदे भारत ट्रेन को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि CCTV फुटेज का जायजा लिया जा रहा है और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स मुलजिमीन की तलाश कर रही है। उन्होंने इस वाकये को अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि इस नए वंदे भारत ट्रेन को निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि मुलजिमीन के पकड़े जाने पर उनको सख्त सजा दी जाएगी। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के हदूद में एक शादीशुदा खातून ने बरकी पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। राजेंद्र नगर के बल्लागुड़ा के आनंद नगर कॉलोनी में 25 साल अखिला नामी खातून ने बरकी पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही पुलिस ने मकाम वाक़या पहुंचकर ज़ब्ते की कार्रवाई की और सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके तहक़ीक़ात का आगाज कर दिया। आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीतारामराजू जिले में जोलापट जिला परिषद गर्ल्स स्कूल हॉस्टल में तालिबात बीमार पड़ गई। उनको उल्टियों और असहाल की शिकायत पर अस्पताल से रुजू किया गया। डॉक्टर्स ने उनका मायना करने के बाद 4 तालिबात में टाइफाइड की अलामत वाज़ेह की। समझा जाता है कि स्कूल में आलूदा पानी के इस्तेमाल की वजह से तालिबात बीमार पड़ गई। हैदराबाद शहर समेत रियासत के मुख्तलिफ अजला में वक्फे से गैर मौसमी बारिश और जालाबारी का सिलसिला जारी है। चुनांचे आज दोपहर हैदराबाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अचानक धुआंधार बारिश और जालाबारी हुई। इस दौरान हैदराबाद शहर के उस्मानिया सिटी इलाके में भी अचानक बारिश के साथ साथ जालाबारी हुई। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।